तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है तो भी तुमने संगीत में स्वीट्स खाए। तुम्हें हारना पसंद नहीं है फिर भी तुम जानबूझकर मैच हार गए। बिना गलती के सॉरी नहीं बोलते हो, लेकिन आज वो भी कह दिया। ये तुम नहीं हो विकी, इट्स नॉट यू। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी सोच, विचार और पसंद सब कुछ एक जैसा है, तो जब मैं इतने गुस्से में हूं तो तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्योंकि तुम इन लोगों के बीच बदल गए हो। यही लेके जाएगी भाई उसे। अरे भैया, सब काम हो गया? आ जाओ। इतनी सारी पैकिंग मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे फ्लाइट के लिए लेट भी हो रहा है। कम हेल्प मी। अरे तुमसे कहना भूल ही गई। सुनो, हनीमून के लिए इंडिया ही आना। भावना को ताजमहल बहुत पसंद है, मैं उसे ले जाऊंगी वहाँ। बहुत हुआ, स्टॉप इट। तुमने विक्की और मैगी के प्यार को कामयाब बनाया, उनके झगड़े को सुलझाया और अचानक जाने का प्लान। ये सब क्या है? प्यार में किसी को खोने का एहसास कैसा होता है मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि विक्की अपने प्यार को खो दे। इस बात की खुशी है कि वो अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि उससे दूर जा रही हूँ। अगर उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा। इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके जा रही हूँ। प्लीज मुझे मत रोकना। विक्की के शर्त जीतने तक वो चाहता है तुम यहीं रहो। उसे बिना बताए तुम चली जाओगी। जानते हो भैया, उसने सब कुछ गिरा दिया। हाँ। अब तक कहाँ थी तुम? प्रिया इंडिया जा रही है ना, उसकी पैकिंग करा रही थी। ओह। अभी निकली है वो। प्रिया, प्रिया रुको। तुमने वो अचानक जाने का फैसला कर लिया? मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, थोड़े दिन और रुक जाओ। मुझे जाना होगा। सुनो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अगर मैं वो करूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें खुशी होगी ना? भाई जाएंगे लेके, भाई की शादी होगी भाई। It's not bad, विरोध। हैप्पी बर्थडे विकी। याद है जब मेरी बर्थडे पर तुम मेरे साथ थे तब मैं कितनी खुश हो गई थी। उसी तरह तुम्हारी बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एक डर था कि तुम ऑस्ट्रेलिया में रहोगे और मैं इंडिया में, इसलिए तुम्हारे बताए हुए तरीके से लैपटॉप से एमएमएस भेजूंगी। हो गई हो ना स्मार्ट? चलो अब केक काटते हैं। झूठा हो गया, कोई बात नहीं। तब तक तो हमारी मंगनी भी हो चुकी होगी। You'll be my half husband। तुम नहीं जानते कि इस रिश्ते से मुझे कितनी खुशी होगी। जब मैंने पता लगाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें खुश कर सकती है, तो तुम्हारे बारे में खास चीज पता चली। इस पूरी दुनिया में जानती हो तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अपने आप से। फिर मुझे एक आइडिया आया, तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया तो तुम जितना खुद के साथ खुश रहते हो उतना ही मेरे साथ रहोगे। इसलिए मैंने आज से तय कर लिया है कि मैं वादा करती हूँ जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है, जो तुम्हें नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद। जब ये बात मैंने भैया से कही तो कहने लगे मैं पागल हूँ। स्कूल और डांस छोड़कर उन्हें लगा मुझे खुशी कैसे मिल सकती है, और ये नहीं पता कि वो सब मेरी पुरानी दुनिया थी। अब तुम हो मेरी नई दुनिया। सच में विकी, I really love you a lot। अगर पूछोगे कितना तो जवाब नहीं दे पाऊंगी।
अगर पूछोगे कैसे तो दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे दिल में धड़कन है मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। लव यू विकी, लव यू फॉरएवर। हमारे पैर ठंडे हाथ उसके बाद की बात याद आई। हैप्पी बर्थडे विकी। थैंक यू। आओ विकी आओ। मुझे लगा था तुम मेहमान हो, लेकिन तुम तो हमारे दामाद निकले। अभी अभी मुझे तुम्हारी शर्त के बारे में पता चला। अब सिर्फ दो नहीं, यहाँ सब तुम्हारे फैसले को सही मानते हैं। They are right with you। तुमने ये साबित कर दिया कि विश्वास तजुर्बे से बड़ा होता है। हो सकता है मैं ये शर्त हार गया हूं, लेकिन ये एक बाप की जीत है। अब मुझे अपनी बेटी के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। सॉरी यंग मैन, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। नहीं सर, असल में दुख तो मैंने आपको पहुंचाया है। जिंदगी में मेरे लिए जीत ही सब कुछ थी, इसलिए अपने करियर में भी जीत हासिल करता गया। खुद को सही साबित करने के लिए आपका चैलेंज भी स्वीकार किया, लेकिन इस बार जीतने के बाद भी मुझे वो खुशी महसूस नहीं हुई। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये जीत मेरी है ही नहीं। मेरे अंदर एक बदलाव सा होने लगा था, और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैगी ने मुझे बताया। मुझे तब भी समझ नहीं आया कि ये सही है या गलत। मुझे याद है आप लोगों के चेहरे की खुशी जब इन दोनों की दूरियां मिटी थी। फिर मुझे अपने डैड की एक बात याद आई। सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी, पर अगर सबके बारे में सोचोगे तो खुशी का खजाना मिलेगा। अपनी इस नासमझी में मैं बरसों तक अपने पिता की बेइज्जती करता रहा। वो मेरी नादानी को माफ करते चले गए, लेकिन कभी दूर नहीं हुए। ऐसे होते हैं पिता। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होता है सर, ये बात मुझे नहीं पता, और इसीलिए गाइस मैं प्रिया को दुख देता रहा। प्रिया मुझसे प्यार करती है, इतना प्यार कि वो मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार है। मेरे लिए वो हमेशा हारती रही, और मैं उसे अपनी जीत समझता रहा। और ऐसी लड़की को मैंने छोड़ दिया ये कहकर कि वो मेरे लायक नहीं, हमारी सोच नहीं मिलती। लेकिन आज जब प्रिया मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसे इतना दुख पहुंचा है। मुझे लगता था कि प्यार में खुद की खुशी ही सब कुछ है, और प्यार तो खुद को दूसरों के लिए बदलने का नाम है। मुझे लगता था समझौता कमजोरी की निशानी है, लेकिन प्यार में अगर समझौता नहीं किया तो आपने क्या किया? मुझे लगता था कि शादी दो परफेक्ट लोगों के बीच होनी चाहिए, पर अब जाके समझ में आया कि शादी ही दो लोगों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाती है। आपने कहा था दादाजी कि आप अपने परिवार को सुख और दुख में साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, और मुझे लगता है कि वो इस उम्मीद को खो बैठेंगे, वो भी मेरे कारण। दादाजी, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के आगे किसी और की खुशी नहीं सोची। जब मैं अपनी मर्जी का मालिक था, यकीन मानिए मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे आसपास कोई खुश नहीं था। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे असली खुशी का एहसास हो गया है, जो आप सबकी खुशी के साथ जुड़े है। शादी का मतलब है जिंदगी की एक नई शुरुआत, और सही मानों में शादी तभी कामयाब होती है जब दो दिल एक हो जाएं।
पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने के लिए कुछ पलों का गम अब पिटेगा सहना ही guys ये। पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बीते हैं विकी। अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझ में कोई बदलाव नहीं आता। दो लोगों की पसंद मिलने को मैं प्यार समझती थी, पर प्यार में जरूरी होता है दो दिलों का मिलना। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं विकी। और फिर भी मैं खुश हूँ। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्या, आज तक इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारी वजह से अब ये सब मेरी दुनिया है। तो लाइफ से अब कोई शिकायत नहीं, और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। थैंक्स अ लॉट विकी। शुक्रिया डैडी। मैंने आपको कितनी बार दुख पहुंचाया है ना। I'm sorry। इधर आओ। मैं दुखी नहीं, बल्कि बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी। थैंक यू विकी, ये सब तुम्हारा कमाल है। तुम हमें दुखी करके नहीं जा रहे हो। हम सबको तुमने मिलाया, हमारे रिश्ते को मजबूत किया। सच कहूं तो तुमने प्यार का असली मतलब समझाया है। विकी, जो प्यार हमें एक दूसरे के करीब लाया है, अब हमें उसी प्यार के साथ रहना है। भाई साहब खिला दो भाई। ये प्लेट ला रहा है यहाँ पे। भैया क्यों? अब क्या हुआ भाई? क्या हुआ? उसको सबक सिखाते